वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले सेशन में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आप मेरे साथ इस पूरे सेशन में बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं, उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ उसके रीजन्स में क्या यहाँ पर इंक्लूडेड है। धर्म की सादगी, ऑब्वियस सी बात है, बौद्ध धर्म एक सादगी भरा धर्म है। दूसरा, निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। धर्म प्रचारक भावना, ये भी सही है। प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि इसमें 1, 2, 3 और 4 ये आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कोड हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। अब ये आर्य सुधर्मा है, महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ है या फिर ऋषभदेव। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऋषभदेव। ठीक है, अब आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, इनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इन तीनों में से किसका रिलेशन वाराणसी के साथ रहा है, यानी कि बनारस के साथ में रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें महावीर स्वामी की 24th यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये आपके 23वें तीर्थंकर थे। वहीं ऋषभदेव ये आपके पहले तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म को स्थापित किया है। इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, जो ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पर है, क्या है आंसर आपका, बनारस। वाराणसी से रिलेशन रहा है इनका। आपका जो जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। ठीक है, वाराणसी में एग्जैक्टली कहाँ से, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ एक स्पेसिफिक नाम है उस जगह का और बहुत फेमस है और बहुत पूजनीय जगह है जैन तीर्थंकरों के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब जैन तीर्थंकर नहीं, जैन धर्म को मानने वालों के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे फिर पूछा गया है कि कुंडलपुर ये जन्म स्थान है किसका। कुंडलग्राम कहें, कुंडलपुर कहें, बात एक ही है। तो महावीर स्वामी यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। अब ये स्वर्ण सिक्ता नदी थी, पलशिनी, गंगा या फिर ऋजुपालिका। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि ऋजुपालिका वो रिवर थी जहाँ पर महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, महात्मा बुद्ध के बारे में हमने जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें देखा है, उनको कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि तीर्थंकर शब्द रिलेटेड किससे है, बौद्ध धर्म से, ईसाई से, हिंदू से या फिर जैन से। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पर हम जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं वैसे भी, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, जैन धर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है। चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी या फिर संभव। संभवनाथ, नेमीनाथ ये
जो हैं आपके जैन तीर्थंकर रहे हैं। इसके अलावा नाथ मुनि ये कोई भी जैन तीर्थंकर नहीं थे। चंद्र प्रभु भी तीर्थंकर थे। आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नाथ मुनि नाम से कोई भी जैन तीर्थंकर नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चंद्र प्रभु, नेमिनाथ और संभवनाथ ये कौन से क्रम के तीर्थंकर थे, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है प्रभास गिरी, जिसका तीर्थ स्थान है वो है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है या फिर वैष्णव धर्म है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? जैन धर्म। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है त्रियक रत्न, सम्यक धारण, आस्था या फिर विश्वास, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि जैन धर्म। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 171 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। अब ये आपका बौद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है या फिर ये हिंदू धर्म है या फिर इस्लाम। तो अगर आप बात करोगे इस्लाम की या फिर हिंदू धर्म की, तो इसमें इस बात के बारे में बोला गया है कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी सृष्टि ये नष्ट हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी इस बात की मान्यता है, लेकिन जैन धर्म इस बात को नहीं मानता कि पूरा विश्व जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। ऐसी कोई प्रलय कभी नहीं आने वाली। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो क्या है यहाँ पर? सही आंसर क्या आएगा? अहिंसा। जैन तीर्थंकरों को आपने आज भी देखा होगा, जैन तीर्थंकर नहीं मतलब जो जैन धर्म को फॉलो करने वाले फिर जैन गुरु जो होते हैं उनके मुंह पर एक कपड़ा हमेशा बंधा रहता है। रीज़न बीइंग कि वो ये उनका मानना है कि हमारे थ्रू जो है किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से जो है वो एक उनके मुंह पे कपड़ा हमेशा बंधा रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अब ये उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे या फिर ये महापद्मनंदा थे। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? उदयन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि उदयन वासव दत्ता की दंत कथा ये संबंधित किससे है? उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से या फिर कौशाम्बी से। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि उज्जैन से रिलेटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। अब ये शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी कि यौधेय ये एक प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था, जबकि शाक्य और लिच्छवी ये गणतंत्र रहे थे। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए और कोई भी आपका सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच।